2014 लोकसभा को लेकर देश में चढ़ते सियासी पारे के बीच नतीजे का पहला संकेत सामने आ गया है। IBN7 और CSDS का सर्वे कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन एनडीए बहुमत से काफी दूर है। एनडीए और यूपीए में कांटे की टक्कर होगी। दोनों ही गठबंधनों को 29% वोट मिले हैं। कुल मिलाकर त्रिशंकु लोकसभा की संभावना नजर आ रही है। किसकी बनेगी केंद्र में अगली सरकार? यूपीए लगाएगा हैट्रिक या फिर एनडीए की होगी केंद्र में वापसी? आजकल यही सवाल हर तरफ छाया हुआ है। IBN7 और CSDS ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। जनता की नब्ज टटोलने के लिए देश भर में व्यापक सर्वेक्षण किया गया और नतीजे बताते हैं कि यूपीए और एनडीए दोनों के लिए रास्ता आसान नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए तो यूपीए को 29% वोट मिलेंगे, एनडीए उसे बराबर की टक्कर देगा और उसे भी 29% वोट मिलेंगे। बीएसपी के हिस्से 6% वोट आएंगे तो समाजवादी पार्टी को 4% वोट मिलेंगे। उधर लेफ्ट पार्टियों की झोली में भी 6% वोट आएंगे, जबकि अन्य के खाते में 26% वोट जाते दिख रहे हैं। लेकिन एक जैसा वोट प्रतिशत होने के बावजूद सीटों के मामले में यूपीए पिछड़ता नजर आ रहा है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक अभी चुनाव हो तो यूपीए को 149 से 157 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए के हिस्से 172 से 180 सीटें आ सकती हैं। बीएसपी को 15 से 19 सीट, समाजवादी पार्टी को 17 से 21 सीट और लेफ्ट पार्टियों को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के हिस्से 147 से 155 सीटें आ सकती हैं, जो त्रिशंकु लोकसभा होने का संकेत है। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है कि हमारे सहयोगी दल नहीं आएंगे। चुनाव के बाद हमें उम्मीद है कि कई सहयोगी दल जो वहां के प्रमुख दल हैं राज्यों में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का आंकड़ा अगर आप देखें, और बीजेपी के समर्थन में मैं तो देख रहा हूं कि उफान आ रहा है। 8% कोई छोटी बात है क्या? आइए अब आपको बताते हैं कि अभी चुनाव हो जाए तो अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति होगी। सर्वे के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को 131 से 139 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उसके सहयोगियों का आंकड़ा 15 से 21 सीटों का हो सकता है। वहीं बीजेपी को 156 से 164 सीटें मिल सकती हैं और उसके सहयोगी 13 से 19 सीटें जीत सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी को 23 से 27 सीटें, AIADMK को 16 से 20 सीट, जेडीयू को 15 से 19 सीट, बीजेडी को 12 से 16 सीट, YSR कांग्रेस को 11 से 15 सीट, RJD को 8 से 12 सीट, TDP को 6 से 10 सीट और TRS को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मनमोहन सरकार के कामकाज पर लोगों की क्या राय है। सर्वे के मुताबिक 2013 में सिर्फ 38% लोग यूपीए सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि 2011 में ये आंकड़ा 49% था। 40% लोग सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जबकि 2011 में ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 31% थी। 2013 में 22% लोग ऐसे भी हैं जिनकी यूपीए सरकार के बारे में कोई राय नहीं है। 2011 में 20% लोग ही इस मुद्दे पर चुप थे। सर्वे में यह भी देखा गया कि यूपीए सरकार से कौन लोग असंतुष्ट हैं। नतीजे बताते हैं कि मेट्रो शहरों में रहने वाले 40% लोग यूपीए सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं छोटे शहरों के 42% लोगों को यूपीए सरकार से शिकायत है। ग्रामीण इलाकों के 39% लोग सरकार से असंतुष्ट हैं। वहीं मध्य वर्ग के 42% और उच्च वर्ग के 44% लोग सरकार से असंतुष्ट हैं। 34% मुस्लिम मतदाता भी मनमोहन सरकार से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस असंतोष की वजह क्या है। सर्वे के मुताबिक 21% लोग विकास की धीमी रफ्तार से नाराज हैं। 17% की नाराजगी बढ़ती कीमतों की वजह से है। भ्रष्टाचार की वजह से 16% और कमजोर शासन को वजह मानते हुए 14% लोग सरकार से नाराज हैं। वहीं 27% की कोई राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो घटा नहीं है। एक तरफ स्ट्रांग लाइकिंग डिसलाइकिंग की लीडरशिप है नरेंद्र मोदी के रूप में और भाजपा के रूप में, और दूसरी तरफ यूपीए है जिसका एक्सेप्टेंस लेवल जो है, एक्सेप्टेंस लेवल जिसको मिनिमम एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, वो लेवल बहुत वाइडर है।
साफ है कि यूपीए सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि वो ये सोचकर खुश हो सकती है कि एनडीए गठबंधन के लिए भी सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस आलाकमान को ये तो सोचना ही होगा कि 2009 जैसा करिश्मा 2013 में दिखाने से वे क्यों चूक रहे हैं। वैसे उन राजनेताओं के लिए अच्छी खबर है जो चुनाव बाद किसी तीसरे गठबंधन की ताजपोशी का सपना देखते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये तो बात हुई पार्टीज की, लेकिन जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री का, तो इस रेस में देश की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। IBN 7 और CSDS के सर्वे के मुताबिक बीते 2 साल में राहुल के मुकाबले मोदी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। जहां मोदी की लोकप्रियता में पिछले 2 सालों में 4% का इजाफा हुआ है, वहीं राहुल की लोकप्रियता 1/3 घटी है। IBN 7 के लिए किए गए CSDS के सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी लोगों की पहली पसंद है। नरेंद्र मोदी को 19% लोग पीएम पद पर देखना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी को 12% लोग बतौर पीएम पसंद करते हैं। पर अहम यह है कि राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पिछले 2 सालों में 4 गुना बढ़ी है। 2009 में मोदी को 2% लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठे देखना चाहते थे। 2011 में यह संख्या बढ़कर 5% पहुंची, जबकि 2013 में यह आंकड़ा जा पहुंचा है 19%। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उनकी लोकप्रियता में पिछले 2 सालों में 1/3 की कमी आई है। 2 साल पहले राहुल पीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद थे। 2009 में 6% लोग उन्हें बतौर पीएम देखना चाहते थे। 2011 में यह संख्या बढ़कर 19% जा पहुंची, जबकि ताजा सर्वे के मुताबिक राहुल की लोकप्रियता घटकर सिर्फ 12% रह गई है। कि नरेंद्र मोदी की ऊंचाई इस गति से बढ़ती जाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ में कोई तुलना है ही नहीं, राहुल गांधी खड़े ही नहीं रह पाएंगे। अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात करें तो मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हमेशा की तरह काफी कम है। जहां राहुल को 19% मुसलमान पीएम देखना चाहते हैं, वहीं मोदी को 9%। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीते सालों में मोदी की लोकप्रियता मुसलमानों के बीच बढ़ी है। 2011 के मुकाबले करीब 5 गुना मुसलमान मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को यदि 18% लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि 82% लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जी के संदर्भ में स्थिति यह है कि उनको यदि 12-14% लोग पसंद कर रहे हैं। आप ही के आंकड़ों को भी मान लें तो राहुल गांधी जी के लिए जो नापसंदगी का लेवल है वो बहुत न्यूनतम है। प्रधानमंत्री पद के लिए जब सिर्फ 2 नामों की बात हो तो मोदी और राहुल के बीच मुकाबला कांटे का है। 29% महिलाओं की पसंद राहुल है तो मोदी को भी 29% महिलाओं का समर्थन है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ राहुल की लोकप्रियता मोदी से 2 गुना से ज्यादा है। वहीं अनुसूचित जातियों की पहली पसंद राहुल है। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, वहाँ मोदी राहुल से काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा दूसरे चेहरों की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकप्रियता 2009 के बाद से लगातार गिर रही है। 2009 में जहां वो 18% लोगों की पसंद थे, वहीं अब उनकी लोकप्रियता घटकर महज 6% रह गई है। सोनिया गांधी की लोकप्रियता भी प्रधानमंत्री के तौर पर नीचे जा रही है, खासतौर से 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराए जाने के बाद। 2004 में जहां 26% लोग उन्हें पीएम पद पर देखना चाहते थे, वहीं ये तादाद अब घटकर सिर्फ 6% रह गई है। वहीं 2009 के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने वाले लोगों की तादाद भी बेहद तेजी से गिरी है। जहां 2009 में 15% लोगों की वो पसंद थे, वहीं अब उन्हें सिर्फ 2% लोग पीएम पद पर देखना चाहते हैं। मायावती की बात करें तो हमारे ताजा सर्वे में मायावती को 3% लोग पीएम पद पर देखना चाहते हैं। जहां तक सवाल है अगले प्रधानमंत्री में खूबियों का, तो लोगों के मुताबिक ईमानदारी सबसे अहम है। 29% लोग ईमानदारी को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। इसके बाद नंबर आता है अनुभव का, 14% लोग इसे अहम मानते हैं। तो 11% लोग युवा नेता को पीएम बने देखना चाहते हैं। 10% लोग चाहते हैं कि देश की कमान ऐसे शख्स के हाथ में हो जो फैसला ले सके। वहीं 8% लोग सेक्युलर छवि को ज्यादा अहमियत देते हैं। 5% लोग पीएम पद पर आम सहमति बनाने वाला आदमी चाहते हैं, तो वहीं 3% लोग अच्छा वक्ता चाहते हैं। बहरहाल IBN 7 के सर्वे से साफ है कि मुकाबला मोदी और राहुल के बीच है, जिसमें मोदी को निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।